बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम सेंटेंस करेक्शन पर बात करेंगे और इंग्लिश के चंद रूल्स डिस्कस करेंगे और उनकी मदद से रॉन्ग सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब आप उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक से बच सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, नीदर डज शी कम्स नॉर शी राइड्स। अगर हम गौर करें तो इस सेंटेंस में नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब है डज और नॉर के बाद है वर्ब राइट्स। लेकिन इंग्लिश का रूल है कि नीदर और नॉर दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। मसलन अगर नीदर के बाद वर्ब है तो नॉर के बाद भी वर्ब आना चाहिए। अगर नीदर के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो नॉर के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम दो तरह से करेक्ट कर सकते हैं, नीदर डज शी कम्स नॉर डज शी राइड्स। अगर गौर करें तो इस सेंटेंस में नीदर और नॉर के बाद डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया है। सेकंड, हम इसे किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, शी नीदर कम्स नॉर राइड्स। इस सेंटेंस में नीदर और नॉर के बाद वर्ब्स हैं। तो इंग्लिश का रूल हमने ये डिस्कस किया कि नीदर और नॉर के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ एज टॉल एज हिम। इस सेंटेंस में हिम की मिस्टेक है। एज के बाद इंग्लिश का रूल है कि हम हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। सब्जेक्टिव केसेस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम गो थ्रू करें तो हिम का सब्जेक्टिव केस है ही। तो हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं, शी इज़ एज टॉल एज ही। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ एंग्री एट मी। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन की मिस्टेक है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम प्रेपोजिशन चेंज कर देंगे और ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ही इज़ एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नोज़ टू स्विम। इस सेंटेंस में दरअसल स्किल की बात की गई है। किसी चीज़ का इल्म होना और किसी चीज़ की स्किल होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हमें किसी स्किल की बात कर रहे हो तो हम हाउ टू का यूज़ करते हैं। मसलन ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ही नोज़ हाउ टू स्विम। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स आर कमिंग। इस सेंटेंस पर गौर करें तो स्टूडेंट्स के बाद आर लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। लेकिन जब इंग्लिश सेंटेंस में अलॉन्ग विद का यूज़ हो जाए तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं। इस सेंटेंस पर गौर किया जाए तो पहला सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। तो अलॉन्ग विद के बाद हम पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो टीचर के साथ हम इज़ लगाएंगे। तो इस सेंटेंस की करेक्शन हो सकती है, द टीचर अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स इज़ कमिंग। और अगर हम इनकी प्लेस चेंज कर दें, स्टूडेंट्स पहले ले आएँ, टीचर को बाद में ले जाएं, तो ये सेंटेंस इस तरह होगा, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद टीचर आर कमिंग। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। फिर भी इन सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।